वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं जो टॉपिक पे डिस्कशन करने आया हूँ वो टॉपिक बहुत पूरे देश में बवाल मचा हुआ है और उस टॉपिक पे मैं बात करने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुआ हूँ। तो हम लोग इस वीडियो में देखेंगे कैसे क्या कंट्रोवर्सी है और एक एक आर्टिकल में देखेंगे कि आर्टिकल में क्या लिखा हुआ है, उसके अकॉर्डिंग क्या गलत हुआ क्या सही हुआ। तो मैं उस कंट्रोवर्सी के बारे में बात करने आया हूँ जो कि अभी फिलहाल नीट के एग्जाम में देखने को मिला। ठीक है, नीट में जो कंट्रोवर्सी चल रहा है कि कलावा को क्यों काटा गया और बुर्खा पहन के क्यों एंट्री करने दिया गया, इस टॉपिक पे मैं अभी आप लोग पे बात करूंगा। और संविधान में क्या लिखा गया है, आर्टिकल में क्या लिखा गया है, क्या ये धर्म के खिलाफ ऐसा किया गया या फिर क्या है, इसके पीछे हम लोग जानने का प्रयास करेंगे और अपना आप राय बताएंगे और मैं अपनी राय रखूंगा। कौन सही है कौन गलत है आप बताइएगा इसमें। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि कुछ केसेस। ठीक है, हमारा संविधान क्या बोलता है। आर्टिकल 25 ये बोलता है कि किसी भी धर्म को आप मान सकते हैं। ठीक है, अगर आप इंडिया में रह रहे हैं तो आप किसी भी धर्म को मान सकते हैं, ये आपके पास स्वतंत्रता है। ठीक है, दूसरा आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, उसका मतलब पालन कर सकते हैं किसी धर्म को। ठीक है, थर्ड नंबर प्रोपेगेट, मतलब आप उस धर्म के बारे में अपने प्रचार कर सकते हैं। तो ये हमारा आर्टिकल 25 बोलता है कि आप किसी में धर्म को मान सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो यहाँ पे सवाल ये उठता है कि जो नीट का एग्जाम हुआ, नीट के एग्जाम में कुछ बच्चों को कलावा उनके हाथ से काट दिया गया, जो तुलसी की माला पहने हुए थे कुछ बच्चे उनको हटा दिया गया। और जैसे कि जो धर्म, मतलब अगर मुस्लिम धर्म की बात करें तो उनका जो बुर्खा है उनको बिल्कुल नहीं हटाया गया और उनको एंट्री करा दिया गया। तो लोग इसके पीछे विरोध करने लगे। तो जानते हैं हम लोग इस वीडियो में कि कैसे क्या कंट्रोवर्सी हुआ और कौन सही है कौन गलत है, ये आप बताइएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग पहले घटना लेते हैं। तो अभी तक हमारे जो बड़े कंपनी है जैसे लेंस कार्ड हो गया, एयरलाइंस हो गया, उन्होंने अभी क्या किया था कि नो बिंदी नो कलावा। तो इससे पहले एक घटना आया लेंस कार्ड जो चश्मा की कंपनी है, ठीक है, एयरलाइंस, ये घटना हो चुका है ऑलरेडी। वहां भी क्या हुआ था, नो बिंदी नो कलावा। ठीक है, वहां भी लोगों को कलावा, वहां जो काम कर रहे थे वहां पे उनको कलावा नहीं पहनने दिया गया, जो बिंदी लगा के आते थे उनका बिंदी हटा दिया गया। ठीक है, ये घटना अभी तक कहां था, एयरलाइन में थे और लेंस कार्ड में थे। सेकेंड नंबर, अब ये जो घटना है वो स्कूल तक आ चुका है, स्कूल में आ चुका है, साथ साथ में एग्जाम हॉल तक आ चुका है ये घटना। तो देखते हैं कैसे हुआ। तो फर्स्ट केस आप लोग देखिए कि फर्स्ट केस जो है वो कर्नाटका, जो सेट का एग्जाम हुआ, ठीक है, वहां पे आपको क्या किया गया, रिमूव कलावा, वहां पे भी क्या किया गया, रिमूव कलावा कराया गया। ठीक है, जो कलावा पहन के आते हैं हिंदू लड़के, उनका जो कलावा है उनको हटा दिया गया। ठीक है, सेकेंड देखते हैं कि कुछ स्टूडेंट का जो जनेऊ होता है, ठीक है, जनेऊ होता है वो आपका बेंगलुरु का एक यूनिवर्सिटी है, उस जनेऊ को क्या किया गया, हटा दिया गया। जबकि ये बिल्कुल एक तरीके से गलत है किसी भी धर्म के बारे में, क्योंकि अगर धर्म का पालन कर रहा है वो, तो कहीं ना कहीं जनेऊ को नहीं हटाना चाहिए एक पर्सपेक्टिव से अगर देखा जाए तो। क्योंकि अगर बात करें कि धर्म में अगर मान सकते हैं अपने अपने जो हमारा जो धर्म है उसको मानने का अगर हमको आर्टिकल में अधिकार दिया गया है, तो उस आर्टिकल के तहत अगर हम जनेऊ पहन रहे हैं तो उस जनेऊ को हटाना एक तरीके से आर्टिकल को क्या करना, मतलब गलत तरीके से साबित करना, जो हमारे संविधान में लिखा है। तो क्या किया गया, उनके जनेऊ को क्या किया गया, हटा दिया गया। साथ में जो कलावा पहने हुए थे उनको भी हटा दिया गया। तो ये सेकेंड कैसे है, कहां हुआ था, ये बेंगलुरु की एक यूनिवर्सिटी में हुआ था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन ये है कि हिजाब वाले को ही अंदर क्यों जनेऊ जो पहन के जा रहे हैं, जो कंठी माला पहन के जा रहे हैं, या फिर जो हाथ में कलावा बांधे हुए उनको बाहर निकाला क्यों जा रहा है, ये है कंट्रोवर्सी का मैटर। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं और एक इंसिडेंट देखते हैं हम लोग, गंगा इंटरनेशनल स्कूल जो कि दिल्ली में है। ठीक है, वहां भी सेम वही किया गया कि बुर्खा को अलाउ किया गया और कलावा को रिमूव किया गया। मतलब अभी तक हम लोग देख रहे थे कि जो लेंस कार्ड में हो रहा था, जो एयरलाइंस की कंपनी में हो रहे थे, वो अब स्कूल तक आ चुके हैं। अब कहां तक आ चुके हैं, स्कूल तक आ चुके हैं, एग्जाम हॉल तक आ चुके हैं। और यहाँ रिलीजन के बीच में क्या हो रहा है, बंटवारा हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे लोग विरोध कर रहे हैं इसका। तो क्या है इसका रीजन, आइए आगे देखते हैं। तो क्या इसी को हम लोग बोलेंगे सिलेक्टिव सेकुलरिज्म, क्या यही हमारा सिलेक्टिव सेकुलरिज्म है, क्या हमारा आर्टिकल यही बोलता है, नहीं, आर्टिकल हमारा ये नहीं बोलता। ठीक है, तो आखिर सवाल ये है कि रूल सबके लिए सेम है या डिफरेंट है। अगर रिलीजन की बात आए तो यहाँ पे रूल सबके लिए सेम है या डिफरेंट है, आप मुझे कमेंट में बताएंगे। ठीक है, तो अभी एक घटना और आया जो राजस्थान में क्या किया गया, रेट एग्जाम में, जो रेट एग्जाम होते हैं, ठीक है, राजस्थान में, उसमें क्या किया गया, जो लेडीज जो मंगलसूत्र पहन के आए थे, मंगलसूत्र को भी निकलवा दिया गया और साथ में जो बिछिया पहनते हैं उसको भी हटा दिया गया।
तो मंगलसूत्र, बिछिया ये धर्म के एक तरीके से विरुद्ध है। बाकी अगर आपको धर्म के अकॉर्डिंग दोनों धर्मों को मानना है, सभी धर्मों को मानना है, तो इसमें आपको क्या करना चाहिए कि दोनों धर्म के लिए एक नियम निकालना चाहिए बिल्कुल, कि लोग ये अलाउ नहीं है, आप किसी भी धर्म के हैं आपको इसी ड्रेस में आने हैं, इसके अलावा किसी भी दूसरे प्रकार के ड्रेस में नहीं आना है। तो इससे क्या होगा, कंट्रोवर्सी क्रिएट नहीं होगा। साथ में अभी नीट के एग्जाम में भी वैसे ही जस्ट किया गया, जिसकी वजह से पूरा मतलब सोशल मीडिया में छाए हुए हैं, और अभी तक कोई भी नेता इसके लिए कोई भी कुछ कदम नहीं उठाया है, हमारे देश के सरकार भी कुछ कदम नहीं उठाए हैं। क्या है कंट्रोवर्सी, क्या है मैटर, कोई भी अभी तक कमेंट नहीं आया है। ठीक है, तो हम इस पे कमेंट बता सकते हैं। तो मेरे हिसाब से देखिए, किसी भी धर्म को कोई भी इंसान मान सकता है, ठीक है, दोनों सेम है, कोई भी डिफरेंस नहीं है। बस जो एग्जाम करा रहे हैं, जो भी एग्जाम कंडक्ट करा रहे हैं, ठीक है, उनको एक चीज करना चाहिए कि मतलब दोनों धर्म के लिए एक ड्रेस, ठीक है, दोनों धर्म के लिए एक रेगुलेशन, ठीक है, करना चाहिए। किसी के साथ, एक के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए, और ना वो दूसरे के खिलाफ उसको आगे नहीं दर्जा दिया जाना चाहिए। तो दोनों को सेम मान करके एक रूल बना करके और एग्जाम कंडक्ट कराना चाहिए। और ये सभी सेंटर में नहीं हुए हैं, कुछ सेंटर में ही ये लागू हुए हैं, जिसकी वजह से अभी कंट्रोवर्सी खड़ा हो गया है। तो आप कमेंट करके बताएं कि कौन सही है, कौन गलत है, आपके हिसाब से क्या होना चाहिए, क्यों हुआ, किस लिए हुआ, ऐसा होना चाहिए था कि नहीं होना चाहिए था, या फिर कुछ मतलब कुछ सेंटर हैं जहां पे ऐसा हुआ तो क्यों हुआ, उनके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, क्या इसके ऊपर सरकार को एक्शन लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए, आप कमेंट में बताएं। और मैं अपना पर्सपेक्टिव दोनों साइड से रख दिया कि मतलब दोनों सही है अपने अपने जगह पे, ठीक है, लेकिन क्या एग्जाम जो करा रहे हैं, जो एग्जाम नीट का जो एग्जाम कराते हैं, क्या वो जो भी ऑनलाइन जो भी सेंटर है, ठीक है, वहां पे आपको एक निकालना पड़ेगा गाइडलाइन कि आप ये पहन के आ सकते हैं, आप ये पहन के नहीं आ सकते। स्टार्टिंग से एकदम प्रॉपर गाइडलाइन निकालना चाहिए कि बच्चा अगर आया तो उसका हम रिमूव कर देंगे, प्रॉपर गाइडलाइन। ये बाद में नहीं होना चाहिए, जो कि अभी तक नहीं हुआ है। ठीक है, गैजेट्स की बात हुई तो गैजेट्स में आपका जो भी आपका वॉच हो गए, डिजिटल वॉच हो गए, ये सब चीज आते हैं गैजेट्स में, ठीक है, एक्स्ट्रा गैजेट्स में, लेकिन ये नहीं बताया गया कि अभी तक क्या कौन सही है कौन गलत है। तो आपसे मैं एक ही निवेदन करूंगा कि जो भी एग्जाम करा रहे हैं, ठीक है, नीट का या फिर किसी भी सब्जेक्ट का, ठीक है, तो वहां पे आप एक गाइडलाइन निकालिए ताकि कंट्रोवर्सी क्रिएट ना हो और सभी धर्म सम्मान मिल करके एक दूसरे से वर्क करें और इंडिया को ग्रोथ करने में लगाए, ना कि रिलीजन के लिए लड़े। ठीक है, मेरा ये पर्सपेक्टिव था। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर करें और अपने कमेंट में आप बताएं कि क्या सही है क्या गलत है। ये मेरा पर्सपेक्टिव था। थैंक यू एवरीवन।